वीरं वन्दते सन्ततं योगादेशं तवं वोच्यं नम्यूणबुड्ढमाणं प्रणयनीं देवराय परिपूज्यं पैडीनसुत्कठाणं मोघे भङ्गे संवोच्यं नमो नियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो एर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सरसावणं भले परम पूज्य आचार्य श्री नेमचंद्र सिद्धांत गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री हरि सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की जय। दासांग वाणी माता की जय। आइए आज पुनः देखते हैं गौमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत सत्वभंग अधिकार। और सत्वभंग अधिकार में कल चर्चा थी कि किन किन गुणस्थानों में कितने कितने सत्व पाए जाते हैं। मिथ्यात्व से लेकर के अयोग केवली गुणस्थान तक विवेचन किया था। कौन से गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां कम हो जाती हैं और क्यों कम हो जाती हैं, तो ये सारी चर्चा कल आई थी। चार्ट के माध्यम से भी बताया था और वो पूरा डिटेल बताया था। आज अपन देखते हैं कि मिथ्यात्वादि 3 गुणस्थानों में क्रमशः अब यहाँ सत्व स्थान कितने कितने होते हैं। सत्व प्रकृतियाँ बताई थी, अब बताएंगे सत्व स्थान और उनके भंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिथ्यात्व गुणस्थान में, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में सत्व स्थान कितने होते हैं। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में सत्व स्थान 18 होते हैं। ठीक है, 18 होते हैं। इसके बाद आता है सासादन। सासादन में सत्व स्थान 4 होते हैं। और मिथ्यात्व गुणस्थान में 18 सत्व स्थानों के भंग कितने होते हैं, 50 भंग होते हैं। और सासादन गुणस्थान में 4 सत्व स्थान हैं और उनके 12 भंग होते हैं। इसी प्रकार से मिश्र गुणस्थान में माने सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में 8 स्थान होते हैं और 36 भंग होते हैं। असंयत गुणस्थान में 40 सत्व स्थान होते हैं और उनके 120 भंग होते हैं। आगे कहते हैं देश संयत गुणस्थान में, सुनो देश संयत गुणस्थान में जो उसने बताए थे हमने, और सुनो मिथ्यात्व गुणस्थान में कितने भंग होते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में 18 सत्व स्थान, ठीक है, और भंग कितने होते हैं, 50। अब उसने बतलाए थे ना कि सबसे पहले 146 का सत्व स्थान होता है। ठीक है, 146 का, तो 146 का जो सत्व स्थान होता है, तो ये सत्व स्थान कहाँ पर बनेगा। 140 प्रकृति का सत्व स्थान है, तो ये कहाँ पर बनेगा। ये पहले गुणस्थान है। मिथ्यात्व गुणस्थान तो है ही। 18 जो सत्व स्थान बतलाए हैं उनमें सबसे पहले 40 प्रकृति का सत्व स्थान, इसके बाद 45 का बनेगा, 44 का बनेगा, तो इस तरह से बनते जाएंगे अलग अलग। 42 का बनेगा, आगे आगे बनते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि 40 प्रकृति का सत्व, ये पहले पूरे कर लें सत्व स्थान। ठीक है, तो देश संयत में 40 सत्व स्थान बनेंगे और 48 इसके भंग बनेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा प्रमत्त संयत। प्रमत्त संयत गुणस्थान में भी 40 सत्व स्थान बनेंगे और इसके 40 ही भंग बनेंगे। अप्रमत्त में भी 40 ही बनेंगे। इसके बाद आता है अपूर्व कर्ण उपसामक। तो अपूर्व कर्ण उपसामक में 24 भंग बनते हैं, 24 सत्व स्थान बनते हैं और इसके 28 भंग बनते हैं। और छपक में 4 सत्व स्थान बनते हैं और इसके भंग भी 28 बनते हैं। इसके बाद कहते हैं अनिवृत्तिकरण। तो अनिवृत्तिकरण में 24 सत्व स्थान बनते हैं और छपक में
36 सत्व स्थान बनते हैं और इसके 62 भंग बनते हैं। अब आता है सूक्ष्म संप्राय। तो सूक्ष्म संप्राय में भी उपसामक में 24 और छपक में 4 और कुल 28 भंग बनते हैं इसके। उपशांत मोह में 24 सत्व स्थान बनते हैं और 24 ही इसके भंग बनते हैं। क्षीण मोह में 8 सत्व स्थान और 8 ही भंग बनते हैं। संयोग केवली 4 सत्व स्थान होते हैं और 4 ही भंग बनते हैं। इसी प्रकार से अयोग केवली 6 सत्व स्थान और 8 भंग होते हैं। तो ये तो काउंटिंग करके बतला दी। अब चलेंगे क्रम क्रम से। तो अब देखेंगे अपन कि सबसे पहले मिथ्यात गुणस्थान को देखते हैं। तो मिथ्यात गुणस्थान में सबसे पहले 146 प्रकृति का सत्व स्थान होता है। ठीक है। तो अब ये देखो कि कुल प्रकृतियां कितनी हैं? 148। अब 148 प्रकृतियों में से एक जीव के एक समय में कितनी आयु रह सकती हैं? 2 आयु, एक बद्यमान और एक बुद्धिमान। तो 148 में से 2 आयु कम कर देंगे तो कितनी रह जाएंगी? 146। तो 146। अब 146 प्रकृति का सत्व स्थान है। तो ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा जिस जीव ने नरक आयु का बंध कर लिया है और नरक आयु का बंध करने के बाद सम्यक्त को प्राप्त किया। सम्यक्त को प्राप्त करने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के पश्चात अब नरक आयु का बंध है, मिथ्यात्व में किया था। तो नरक आयु का बंध मिथ्यात्व में किया था। नरक आयु का बंध तो मिथ्यात्व में ही होता है, तो उसका बंध किया था। ठीक है। तो अब ये नरक जा रहा है, तो नरक जाते समय अंतर्मूर्त के लिए मिथ्यात्व में आ जाएगा। अभी है कौन? मनुष्य। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक है और नरक जाना है, नरक जाने के सम्मुख है। तो नरक जाने के सम्मुख है तो मिथ्यात्व में आ जाएगा इस समय। बाकी समय पे मिथ्यात्व में नहीं आता, तो इस समय पे मिथ्यात्व में आ जाएगा। तो इस समय पे उसके कितनी प्रकृति का सत्व बनेगा? 146 प्रकृति का सत्व बनेगा। ठीक है। अब ये भी नाना जीव की अपेक्षा से बनता है। तो 146 प्रकृति का सत्व इसके बन जाएगा। ठीक है। तो यह दे रहे हैं कि 148 में से त्रिंचायु देवायु घटाने पर मिथ्या दृष्टि मनुष्य ने नरकायु का बंध करने के पश्चात वेदक संयुक्त को प्राप्त किया और तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध कर लिया। मरण के अंतर मुहूर्त पहले मिथ्यात गुणस्थान में आया, उस समय उसके 146 प्रकृति की सत्ता होती है। ठीक है। जिस सम्यक दृष्टि मनुष्य ने मनुष्य व त्रिंचायु को बांध ली यह हो, उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ नहीं होता। 4 से 7वें गुणस्थानवर्ती जिस मनुष्य ने देवायु बांध ली हो वह मिथ्यात्व में नहीं जाता। तो अब ये यहाँ पर मिथ्यात्व में बतलाया। यदि ये अब इसमें और घुमाओ, अब इसमें ये देखो कितने भंग बनेंगे, तो इसमें एक ही भंग बनेगा। हाँ, 146 प्रकृति की सत्ता में एक ही भंग बनेगा, अन्य भंग नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते अन्य भंग? इसलिए नहीं बन सकते कि देवायु का बंध करने वाला मिथ्यात्व में नहीं आएगा। ठीक है। मनुष्य आयु का बंध करने वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करेगा। त्रिंचायु का बंध करने वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करेगा। तीर्थंकर प्रकृति को हटा दें तो 146 का सत्व नहीं बनेगा। अगर हम तीर्थंकर प्रकृति को हटा दें तो 146 का सत्व नहीं बनेगा फिर। तो इस प्रकार से यहां पर एक ही भंग बनेगा। हाँ, ठीक है। अब यह हो गया काय की अपेक्षा से? बद्ध आयुष्क की अपेक्षा से है, जिसने पूर्व आयु का बंध कर लिया है। ठीक है। अब आता है अबद्ध आयुष्क की अपेक्षा। तो अबद्ध आयुष्क की अपेक्षा यहां पर 145 प्रकृति का सत्व स्थान
बनता है। ये एक सत्व स्थान हो गया, इसमें एक ही भंग है, ठीक है, अन्य भंग नहीं बनेंगे इसमें। अब आ गया अबद्ध आयुष्क का सत्व स्थान, तो ये कहाँ पर बनेगा, अब ये देखेंगे। चूंकि अबद्ध आयुष्क है, तो अबद्ध आयुष्क है तो ये बनेगा पहले इसमें मनुष्य, त्रियंचायु और देवायु, ये 3 कम आयु कम कर दो, ठीक है। तो 3 आयु कम कर देंगे तो कितनी बचेंगी यहाँ पर, 145 प्रकृतियाँ बचेंगी, तीर्थंकर प्रकृति सहित है। तो ये बनेगा, ये व्यक्ति नरक में पहुंच गया है, ठीक है, नरक में पहुंच गया है, तीसरे में दूसरे में नरक में पहुंच गया है, और नरक में पहुंच करके अभी अपर्याप्तक अवस्था में है अथवा पर्याप्तक भी हो चुका है, तो अंतर्मुहूर्त तक मिथ्या दृष्टि रहता है, ठीक है, अपर्याप्तक में मिथ्या दृष्टि रहता है। तो अभी अबद्धायुष्क भी है क्योंकि आगे की आयु का बंध नहीं किया है, और मिथ्या दृष्टि भी है, और तीर्थंकर प्रकृति सहित है। तो इस प्रकार से इसके ये 145 प्रकृति का सत्व पाया जाता है, इसका भी एक ही भंग है। ये इस प्रकार से हो गया। अब अगला भंग दूसरी तरफ से देखते हैं, दूसरे प्रकार से देखते हैं। तो एक प्रकार से तो ये हो गया, और दूसरी प्रकार से इसमें 5 भंग बनेंगे। 145 प्रकृति सत्ता में 5 भंग बनेंगे। कैसे बनेंगे, अबद्धायुष्क है, अब बद्धायुष्क की अपेक्षा, अबद्धायुष्क की अपेक्षा तो एक ही भंग बनेगा, ठीक है, लेकिन बद्धायुष्क की अपेक्षा इसमें 5 भंग बनेंगे, हाँ, अलग अलग गति के। अबद्धायुष्क तो नरक में ही बना, वो नरक में जन्म ले लिया है, और नरक में जन्म ले करके और वहाँ पर अभी पर्याप्त नहीं हुआ है, और पर्याप्त भी हो गया तो भी अंतर्मुहूर्त तक मिथ्या दृष्टि रहता है, तो वहाँ पर मिथ्यात्व के साथ में अबद्धायुष्क का 145 प्रकृति का सत्व स्थान बन जाता है, और एक ही भंग बनता है, ठीक है। अब बद्धायुष्क की अपेक्षा देखते हैं। तो बद्धायुष्क में 145 प्रकृतियाँ इस तरह से बनेंगी, वहाँ पर बुद्धिमान व बद्धिमान आयु बिना 2 आयु एवं तीर्थंकर, इस प्रकार 3 प्रकृतियाँ कम कर दो, तीर्थंकर प्रकृति को हटा दो। तो तीर्थंकर प्रकृति को घटा दिया है, तो तीर्थंकर प्रकृति को घटाने पर यहाँ पर कितनी रह जाएंगी, 145, ठीक है, 145 प्रकृतियाँ रह जाएंगी। तीर्थंकर प्रकृति घटा दो। एक बात यहाँ और देखना है कि जो 146 प्रकृति का सत्व स्थान बनाया था, यहाँ पर एक बात और जानना चाहिए कि ये नाना जीवों की अपेक्षा से बनता है, कभी एक जीव में नहीं बनेगा, ठीक है, एक जीव में नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने नरक आयु का बंध कर लिया है और उसके तीर्थंकर और आहार द्विक एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए अलग अलग 2 व्यक्तियों में बनेंगे वो, ऐसा विशेषता से जानना चाहिए, ठीक है। अब आती है बात अबद्धायुष्क की अपेक्षा, तो तीर्थंकर प्रकृति घटा दो और उसको 2 आयु घटा दो, तो 145 प्रकृतियाँ रह जाएंगी। अब इसमें बना लो, नरक त्रियंच एक भंग बन गया, नरक मनुष्य दूसरा भंग बन गया, त्रियंच नरक तीसरा भंग बन गया, त्रियंच त्रियंच चौथा भंग बन गया, त्रियंच मनुष्य 5वां भंग बन गया, त्रियंच देव 6वां भंग बन गया, मनुष्य नरक 7, मनुष्य त्रियंच 8, मनुष्य 9, मनुष्य देव 10, देव त्रियंच 11 और देव मनुष्य 12। तो ये 12 भंग बन जाते हैं। अब 12 भंग बनने के बाद अब इसमें ये देखते हैं कि जो पुनरुक्त भंग हुए और समान भंग हुए उनको कम कर दिया। तो एक तो पुनरुक्त को कम कर दिया। पुनरुक्त कैसे कौन से हुए, जैसे कि नरक नरक
ये नरक नरक तो समान हो गए, समान भंग हो गए। तो यहाँ पर जो है 12 भंगों में, पुनरुक्त भंग में तथा जहाँ बुद्धिमान बद्धमान आयु समान ही हैं उस भंग के आगे शून्य दिया है। अतः 12 में से 5 ही भंग होते हैं। जैसे बुद्धिमान बद्धमान आयु, जैसे नरक त्रियंच, ये एक भंग हो गया, एक भंग ये ले लिया। नरक मनुष्य, एक भंग ये ले लिया, 2 हो गए। अब त्रियंच नरक ये पुनरुक्त हो गए, ठीक है, क्योंकि नरक त्रियंच ऊपर आया था ना, तो ये पुनरुक्त भंग हो गया, तो इसलिए इसको नहीं लिया, इसको छोड़ दिया। और त्रियंच त्रियंच ये समान भंग हो गया, तो इसको भी छोड़ दिया, ठीक है। अब आता है आगे त्रियंच मनुष्य, एक भंग जी बन गया, तो 2 और 1 3। और फिर त्रियंच देव, एक जी बन गया, तो 4। अब मनुष्य नरक, ये मनुष्य नरक ये पुनरुक्त भंग हो गया। मनुष्य त्रियंच ये भी पुनरुक्त भंग हो गया, क्योंकि ऊपर बनाया है। मनुष्य मनुष्य ये समान भंग हो गया, इसको भी छोड़ दिया, ठीक है। अब आ गया मनुष्य देव, एक भंग ये हो गया, तो ये 5 हो गए, 4 और 1 5। हाँ, अब देव त्रियंच ये भी पुनरुक्त हो गया, और देव मनुष्य ये भी पुनरुक्त हो गया, तो ये पुनरुक्त और समान भंगों को छोड़ दिया है। जो अब तो इनको घटाया तो ये 5 भंग बचे। तो 145 प्रकृतियों में बद्धायुष्क की अपेक्षा 5 भंग बने, अबद्धायुष्क की अपेक्षा 1 भंग बना। 46 प्रकृतियों की सत्ता में 1 ही भंग बना, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अबद्धायुष्क नहीं, इनमें तीर्थंकर प्रकृति नहीं रहेगी। हाँ, इसमें नहीं रहेगी। अब आती हैं 144 प्रकृतियाँ। तो 144 प्रकृतियाँ, तो 144 में अब यहाँ पर कहते हैं अबद्धायुष्क की अपेक्षा 144 प्रकृतियों के 4 भंग बनते हैं। ये क्या है? अबद्धायुष्क। तो 4 भंग कैसे बनेंगे? मनुष्य, त्रियंच, नरक और देव, ये 4 भंग बन जाएंगे। यहाँ पर 144 भुज्यमान आयु बिना, 4 भुज्यमान आयु बिना और 4 भुज्यमान आयु बिना शेष 3 आयु और तीर्थंकर, ये 4 घटा दी। 3 तो आयु घटा दी और 1 तीर्थंकर घटा दी, क्योंकि बुद्धिमान आयु तो है ही सत्ता में। तो बुद्धिमान आयु को छोड़ करके 3 आयु और 1 तीर्थंकर, ये 4 प्रकृतियाँ कम कर दी। तो 148 में से 4 प्रकृतियाँ चली जाएंगी, तो 144 प्रकृतियाँ यहाँ पर सत्ता में रहेंगी, ठीक है। तो 144 प्रकृति बना लो, नरक गति का बना लो, त्रियंच का, मनुष्य का, देव का। कौन है? शंकर है क्या? देखना। तो इस तरह से ये यहाँ पर 4 प्रकृतियों 4 भंग बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आता है बद्धायुष्क का। अब बद्धायुष्क का, ठीक है ना। तो बद्धायुष्क की अपेक्षा से, बद्धायुष्क की अपेक्षा से यहाँ पर कोई यहाँ पर जो है 144 प्रकृति में नहीं बनेगा, अब यहाँ 142 प्रकृति में बनेगा। तो 142 प्रकृति में बद्धायुष्क की अपेक्षा से यहाँ पर कौन सी प्रकृतियाँ कम की हैं? तो 142 माने 148 में 6 कम की। कौन कौन सी? त्रियंच व देवायु और आहारक चतुष्क, ये कम किए। आहारक चतुष्क, त्रियंचायु और देवायु। तो इस प्रकार से 6 प्रकृतियाँ कम की। तो 6 प्रकृतियाँ कम कर दी, तो कोई मिथ्या दृष्टि मनुष्य पहले अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त हुआ, किंतु वहाँ उसने आहारक चतुष्क का बंध नहीं किया और मिथ्यात् गुणस्थान को पुनः प्राप्त कर लिया, अथवा अप्रमत्त गुणस्थान में आहारक चतुष्क का बंध कर लिया, पश्चात मिथ्यात् गुणस्थान में आकर पश्चात असंख्यात वर्षों में आहारक चतुष्क की उद्वेलना कर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। वह नरक आयु का बंध करके पश्चात वेदक सम्य दृष्टि होकर केवली श्रुत केवली के पाद मूल में षोड़श कारण भावना
भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करके उस कर्म से सहित होकर द्वितीय तृतीय नरक को जाने वाला जीव भज्यमान आयु का अंतर मुहूर्त अवशिष्ट रहने पर मरण से पूर्व मिथ्यात्व में आ गया, उसके 142 प्रकृति का सत्व होता है। तो यहाँ पर क्या कहा इन्होंने कि 148 प्रकृतियाँ थीं, तो 148 में 6 कम कर दी। कौन कौन सी कम कर दी? एक तो त्रियंच व देव आयु, 2 तो ये कम कर दी, और आहारक चतुष्क, ठीक है। तो इनको कम करके, अब इनको कम करके कितनी बनी ये? 142 प्रकृतियाँ, ठीक है। 142 प्रकृतियाँ मिथ्या दृष्टि है, नरक आयु का बंधक है और तीर्थंकर प्रकृति सहित है। तो मरते समय ये मिथ्या गुण स्थान में आ जाएगा। तो 142 प्रकृति का सत्व, और इसमें एक ही भंग है, अबद्धायुष्क का नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। आहार शरीर आंगोपांग बंधन और संघात, हाँ, तो ये 4। अब इसमें एक ही भंग बना 142 प्रकृति में, बद्धायुष्क का एक ही भंग बनेगा। अब आती है कौन सा? 141 प्रकृतियों की सत्व स्थान। तो 141 प्रकृतियों के सत्व स्थान अबद्धायुष्क में एक ही बनेगा, एक ही भंग बनेगा। भुज्यमान आयु बिना शेष 3 आयु और आहारक चतुष्क ये कम कर दो, ठीक है। भुज्यमान आयु के अलावा 3 आयु कम कर दी और 1 आहारक चतुष्क कम कर दिया, माने 4 आहारक चतुष्क कम हो गई। तो 3 और 4 7 घटा दी, तो कितनी बची? 141, है ना। तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित दूसरे तीसरे नरक में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था। और ये कहाँ होगा मालूम है? ये नरक में उत्पन्न हुआ है अभी, ये नरक में उत्पन्न हुआ है अभी। अरे आरक द्वैक है कहाँ यहाँ पे? हो जैसे 145 प्रकृति का बनाया था वैसे ही सेम टू सेम वैसा ही है, बस आरक चतुष्क कम कर दिए, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। नरक में उत्पन्न हो गया है, अभी अपर्याप्तक है, माने निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में है, पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं की हैं, अथवा पर्याप्तियाँ पूर्ण भी हो चुकी हैं तो भी अंतर्मुहूर्त तक वह मिथ्यात्व में रहता है। ये वहाँ की चर्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर 141 प्रकृति का अबद्धायुष्क की अपेक्षा। अब आता है बद्धायुष्क की अपेक्षा से। तो बद्धायुष्क की अपेक्षा से यहाँ पर भुज्यमान बद्यमान आयु बिना 2 आयु तीर्थंकर और आहारक चतुष्क, यहाँ पर 7 प्रकृतियाँ 8 प्रकृतियाँ कम करने पर, नहीं 7 प्रकृतियाँ कम करने पर, तो 7 प्रकृतियाँ कौन सी कम करेंगे यहाँ पर जो है एक तो बद्धायुष्क है, तो भुज्यमान और बद्यमान 2 आयु, वहाँ पर अपन ने 3 आयु कम की थी, यहाँ पर 2 आयु कम करेंगे तो 1 आयु बढ़ जाती है, और शेष सेम टू सेम वैसा ही है। आहारक चतुष्क तीर्थंकर ये कम कर दो, आहारक चतुष्क और तीर्थंकर 5 जे और 2 आयु, क्योंकि 1 आयु बढ़ गई उसकी जगह तीर्थंकर प्रकृति चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि बद्धायुष्क है तो बद्धायुष्क में एक तो आयु बढ़ गई, तो हाँ, तो आयु बढ़ गई और तीर्थंकर कम कर दो, ठीक है। तो तीर्थंकर कम हो गई और आहारक चतुष्क कम हो गई, 5 और 2 आयु कम हो गई, 7। ये 7 प्रकृतियाँ घटा दो तो कितनी बची? 141। अब जैसे अपन ने 144 प्रकृति में भंग बनाए थे 12 भंग, वैसे ही भंग बनेंगे सेम टू सेम। नरक त्रियंच, नरक 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 मनुष्य, उसके 5 बनेंगे, 12 के 5। हाँ, नरक त्रियंच नरक मनुष्य,
त्रियंच मनुष्य, त्रियंच नरक, त्रियंच त्रियंच, त्रियंच मनुष्य। तो ये कुल मिला के 12 भंग बन जाएंगे। नरक नरक का नहीं बनता, देव देव का नहीं बनता, है ना। देव नरक का नहीं बनता और नरक देव का नहीं बनता, नहीं तो 16 हो जाते फिर। इसलिए ये 12 भंग बने। अब इनमें से समान और पुनरुक्त इनको कम करके 5 भंग बचे, तो यहाँ पर ये 5 भंग जो है यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। तो बद्ध आयुष्क की अपेक्षा 41 प्रकृतियों के सत्व स्थान में ये 5 भंग बनेंगे और अबद्ध आयुष्क की अपेक्षा 141 प्रकृतियों के सत्व स्थान में एक ही भंग बनेगा। इस प्रकार से यहाँ जो है 141 प्रकृतियों का सत्व स्थान कहा। इसके बाद अब आते हैं अबद्ध आयुष्क की अपेक्षा 140 प्रकृतियों में, 140 प्रकृति के सत्व स्थान में, तो यहाँ पर 4 भंग बनेंगे। सीधे सीधे बना लो, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव, ये 4 भंग बनेंगे अलग अलग प्रकृतियों को कम कर करके, क्योंकि ये अबद्ध आयुष्क है। यहाँ पूर्व बद्ध की आयु नहीं है, बद्धमान आयु नहीं है, केवल बुद्धिमान आयु है। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर बन गए। इसके बाद बद्ध आयुष्क की अपेक्षा 140 प्रकृति सत्व स्थान में 5 भंग बनेंगे। तो 5 भंग यहाँ पर कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर भुज्यमान बद्धमान आयु 2 आयु कम कर दो और तीर्थंकर और आहारक चतुष्क, तो इस तरह से आहारक चतुष्क और तीर्थंकर 5 और 2 आयु 7 और एक सम्यक्त प्रकृति और कम कर दो इसमें। ठीक है, एक सम्यक्त प्रकृति, जिसने सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना कर दी है उसके बद्ध आयुष्क है। तो इसके भी जैसे 144 में अथवा 141 प्रकृति में भंग बनाए थे, वैसे ही यहाँ पर बनेंगे। नरक त्रियंच, नरक मनुष्य, त्रियंच नरक, त्रियंच मनुष्य, त्रियंच देव, त्रियंच त्रियंच। इसके बाद मनुष्य मनुष्य मनुष्य, त्रियंच मनुष्य, नरक मनुष्य, देव देव मनुष्य, देव, त्रियंच। तो ये 12 भंग बन जाएंगे। अब ये 12 भंग में से पुनरुक्त और समान भंग कम करके यहाँ पर भी 5 भंग बनेंगे। बद्ध आयुष्क की अपेक्षा 140 प्रकृतियों में 5 भंग बनेंगे और अबद्ध आयुष्क की अपेक्षा 140 प्रकृतियों की सत्ता में 4 भंग बने थे। ठीक है, इस प्रकार से अबद्ध आयुष्क में एक आयु कम हो गई ना। हाँ, ठीक है। अब आती हैं 139 प्रकृतियाँ। 139 प्रकृतियाँ, तो 139 प्रकृतियों की सत्ता में 139 प्रकृति के सत्व स्थान में अबद्ध आयुष्क की अपेक्षा 4 भंग बनेंगे। पहले तो प्रकृतियाँ कम कर लो इसमें से, तो 9 प्रकृतियाँ कम कर दो। कौन कौन सी? 3 आयु, तीर्थंकर, आहारक चतुष्क और सम्यक्त प्रकृति। ठीक है, क्योंकि अबद्ध आयुष्क है तो 3 आयु, तीर्थंकर, ये 4 हो गई, आहारक चतुष्क 8 और सम्यक्त प्रकृति। तो इस तरह से 9 प्रकृतियां कम हो गई। 148 में से 9 चली जाती हैं तो 139 प्रकृतियों का सत्व रह जाता है। तो इसमें अबद्ध आयुष्क की अपेक्षा से 4 भंग बना लो, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव, क्योंकि बुद्धिमान आयु है। ठीक है, और आगे चलते हैं तो बद्ध आयुष्क की अपेक्षा से उसी 139 प्रकृति के सत्व स्थान में यहाँ पर 9 प्रकृतियाँ कम करेंगे। तो 9 प्रकृतियाँ कम करेंगे तो यहाँ पर
ऊपर अबद्ध आयुष्क में 3 आयु कम की थी, लेकिन यहाँ पर 2 आयु कम करेंगे, क्योंकि एक भुज्यमान एक बद्यमान, 2 आयु का तो सत्व है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सी प्रकृति कम करेंगे, तो 2 तो आयु कम कर लो, तीर्थंकर और आहारक चतुष्क, तो ये कितनी हो गई, 7 हो गई। अब इसके बाद सम्यक्त प्रकृति कम कर दो और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति कम कर दो, तो ये क्या गई, 9, 7 नहीं 9 हो गई जी। तीर्थंकर आहारक चतुष्क 2 आयु, सम्यक्त प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति हो गई। तो 9 प्रकृतियां कम करके और ये 139 प्रकृतियां बची, और भंग वैसे ही बनाएंगे जैसे 141 में 145 में बनाए थे और 140 में बनाए थे, उसी प्रकार से भंग बनाएंगे। नरक, त्रियंच, नरक, मनुष्य। ठीक है, त्रियंच नरक, त्रियंच 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 मनुष्य, त्रियंच देव। मनुष्य नरक, मनुष्य, त्रियंच, मनुष्य, 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 देव, 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 मनुष्य, देव, त्रियंच। तो इस तरह से 12 भंग। अब पुनरुक्त और समान भंग को हटा दो, कम कर दो, तो ये 5 भंग बन जाएंगे। तो इस तरह से ये 139 प्रकृतियों में 5 भंग बद्धायुष्क की अपेक्षा और 4 भंग अबद्धायुष्क की अपेक्षा बनते हैं। बस प्रकृति को बदलते जाओ तो भंग बनते जाएंगे, प्रकृति को बदलना है यहाँ पर। अब चलते हैं अपन 138 प्रकृति के सत्व स्थान में। जितने भंग बनाए हैं वे वैसे ही बनेंगे। अब अपन दूसरी तरह से घुमाना चाहो, घुमा करके देख लो, बनेगा ही नहीं भंग, स्थान बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसा है वैसा ही बनेगा। अब यहाँ पर आते हैं 138 प्रकृति का सत्व स्थान। तो 138 प्रकृति के सत्व स्थान में यहाँ पर ये अबद्धायुष्क है, और अबद्धायुष्क का 4 स्थान बनेंगे, चारों गति के 4 स्थान बनेंगे। अब यहाँ पर कम कौन कौन सी करना है तो ये देख लीजिए। तो छठे सत्व स्थान में कही गई 139 प्रकृतियों में से बद्यमान आयु कम करने पर यहाँ पर 138 प्रकृतियाँ रह जाती हैं। 139 प्रकृतियाँ कहाँ थीं, तो 139 प्रकृतियों में से बद्यमान आयु माने यहाँ पर 139 प्रकृतियों में बद्धायुष्क की अपेक्षा से बद्धायुष्क 139 प्रकृतियाँ। तो यहाँ पर जैसा कहा गया था कि तीर्थंकर, आहारक चतुष्क, सम्यक्त प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, ये कितनी हो गई, 7। ठीक है, आहारक चतुष्क और तीर्थंकर 5, सम्यक्त प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति ये 7 हो गई। 7 और 2 आयु कम कर दो तो 9 प्रकृतियां कम हो गई। 9 नहीं, क्या है ना कि बद्धायुष्क था, तो बद्धायुष्क में 9 प्रकृतियां तो पहले से कम थीं। कौन कौन सी कम थीं, तो 2 आयु और तीर्थंकर 3, आहारक चतुष्क 7, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, तो 9 प्रकृतियां कम थीं। अब यहाँ पर 1 आयु और कम कर दो, 9 प्रकृतियां और कम कर दो, तो 9 प्रकृतियां और कम कर दी, इसमें से 1 आयु और कम कर दो, तो 1 आयु और कम करी तो ये कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। तो 10 प्रकृतियां कम करने पर 138 प्रकृति का सत्व होता है। तो 138 प्रकृति में यहाँ पर 4 भंग बन जाते हैं। तो 4 भंग बन करके अब यहाँ पर आएगा, आगे अपन दिखाते हैं 137 प्रकृति का सत्व स्थान, और यहाँ पर बद्धायुष्क की अपेक्षा 1 ही भंग बनेगा। इसको अपन कल देखेंगे, आज नहीं। आज अपना समय पूरा हो चुका है, आज इतना ही, शेष अपन कल देखेंगे। बोले महावीर भगवान की जय।